दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के ही दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। जैसे आदरणीय प्रेमी जी ने बताया, आज का विषय मन की एकाग्रता, ये हम सब का विषय है। उन साधकों का, उन उपासकों का, उन प्रेमियों का ये विषय है जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया हुआ है। और हम सब का ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं तो कैसे मेरी ये इंद्रियां, कैसे ये मेरा मन बाहरमुखी होता है, कैसे मुझे मेरा सिमरन में जरा सा भी मेरा मन टिकता नहीं। तो उसका कारण अगर सूक्ष्मता से अपनी हर एक जीव, हर एक मनुष्य अपनी अपनी तरफ देखे तो उसका कारण आकर अपनी मेरी 5 इंद्रियां, नाक, आंखें, मेरी नासिका, मेरे कान, मेरी जीवा, मेरी त्वचा, इन पांचों पर ही किसी न किसी पर आकर टिकेगा। सबसे पहला जो मेरा महाराज का दिया हुआ नियम है, सादगी। अगर इस सादगी का नियम मैं अपने आहार की सादगी में, व्यवहार की सादगी, आहार की सादगी, महाराज ने सादगी कई तरह की बताई है, लेकिन इसको हम अगर वन बाय वन लें, मैं सिर्फ अपनी आहार की सादगी को सबसे पहले उसका निरीक्षण करूं कि कहीं वहां पर तो मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही, मेरी वहां पर तो कहीं लीकेज नहीं हो रही। एक महाराज का नियम और एक मेरे 5 विकारों में से सबसे पहला विकार जो काम, ये दोनों आपस में बहुत साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और दोनों पर ही मुझे एक एक ही टाइम पर दोनों को ही इसके ऊपर मेरी निरंतर पैनी नजर रहनी चाहिए। सबसे पहले आहार की बात करते हैं। महाराज ने लिखा है कि परम खेद, अति अविद्या, परम अंधकार अगर कोई है तो यही मेरे 5 विकार हैं। जैसे दास ने भी कहा कि मेरे 5 विकार मेरी 5 इंद्रियों के ऊपर आकर टिक जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी जीवा के बारे में, महाराज क्या सादगी मुझे अपने आहार के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर महाराज ने बहुत ही खुले विस्तार से ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश में बहुत ही वाणी के रूप में, वचनों के रूप में हम सबको समझाने की कोशिश की है। इनमें से कुछ वचन दास आपकी सेवा में रखने का प्रयास करेगा। ग्रंथ श्री समता विलास में से महाराज कह रहे हैं, खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। खुराक और लिबास का असर मन पर बहुत पड़ता है, इस वास्ते उनकी सादगी निहायत जरूरी है, जो कि असली खुशी देती है। अब जो भी अध्यात्म मार्ग के राही हैं उनको यह समझाने की जरूरत नहीं कि उनको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लेकिन हम सब कम से कम दास तो यहां पर गलती खा जाता है कि मैं तो घर का खाता हूं या बाहर भी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वहां पर भी वेजिटेरियन ही खाता हूं, तो फिर मेरा आहार तो सादा है ही है। लेकिन अगर मुझे अपना आध्यात्मिक रास्ता, अपना सिमरन में मन की एकाग्रता चाहिए तो महाराज के कहे हुए एक एक शब्द को मुझे अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में उतारना ही होगा। यहां पर महाराज ने जो आहार का कहने के लिए कहा है, सात्विक आहार कहा है, जल्दी पचने वाला आहार कहा है। और अगर मेरा, मान लीजिए मेरा घर का ही खाना है, मेरे घर में ही हलवा पूरी कचौरी समोसे आदि बन रहे हैं, कहने को तो वेजिटेरियन है, लेकिन वो इतना भारी खाना है कि मेरे शरीर को पचाने में उसका सबसे ज्यादा समय, उसका व्यस्त, मेरा शरीर का सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो जितना समय मेरा भारी खाना मैं जब भी खाता हूं और उस भारी खाने को पचाने के लिए मेरे शरीर का जो जोर लगता है, वो जोर जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो मेरे जो सांसों की गति है वह कितनी भारी होती है, ये जो सिमरन करते हैं ये उनका एक्सपीरियंस होगा अपना अपना।
और जिस दिन अगर मैं हल्का खाता हूं, मैं अगर मान लीजिए तपोभूमि में जाता हूं, एकांतवास के लिए जाता हूं, वहां मुझे सूक्ष्म आहार मिलता है, सात्विक आहार मिलता है, ताजा आहार मिलता है और ऋतु के अनुसार आहार मिलता है, तो उन दिनों का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी सांस, मेरी गैस, मेरी एसिडिटी, मेरी सिर दर्द, मेरी मोस्टली मेरी जो घर पे मुझे दिक्कतें होती हैं, वो सारी मेरी दिक्कतें एकांतवास में जाकर मोस्टली वो खत्म हो जाती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरा अगर वेजिटेरियन आहार भी है, लेकिन वो भी मेरा बिगड़ा हुआ है। शाम का समय है, अगर कोई घर पर गेस्ट आ गए, तो घर की गेस्ट की आवभगत करने के लिए बाहर से कोई सामान आया, तो उसके साथ मैं भी लपक लेता हूं, तो वो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि मुझे भी उनके साथ खाना ही पड़ेगा। या मान लीजिए 15-20 दिन मैंने घर का खाना खा लिया, तो अब मैं अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहता हूं, अपने आप को इनाम देना चाहता हूं कि 15-20 दिन तो मैंने महाराज का कहना मान लिया, आज तो पूरी कचौरी, छोले टिक्की, समोसे, मोमो, क्या क्या वाहियात चीजें आजकल बाजारों में चल पड़ी हैं। और फिर मैं अपने आप को रिवार्ड देने के चक्कर में, अपनी जवान के चटपटी सवार के चक्कर में, मैं फिर जो मैंने 10-15-20 दिन, एक महीना कमाई की, मैं फिर मेरा बैक गियर लग जाता है। तो जो अपने आध्यात्मिक मार्ग के लिए अपने परम पिता को सच में, महाराज को अपना सच में परम पिता माना, उन्होंने तो सारी जिंदगी 3 पाव चाय पर निकाल दी, अपना खाना इसलिए छोड़ दिया कि हम जैसे प्रेमियों को ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े, ज्यादा टाइम ना देना देना पड़े उनकी सेवा के लिए। मेरे पिता, अगर मैंने सच में महाराज को अपना पिता माना है, तो वह सारा दिन भूखे रहकर 3 पाव के ऊपर अपना गुजारा करके हमको सबको सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्यादा में जीवन कैसे जिया जा सकता है। मैं 3 पाव के ऊपर तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं कम से कम ये बाजारी खाना, ये भारी खाना, इसको तो मैं छोड़ सकता हूं। मैं तो घर में अगर सात्विक खाना शुरू कर दूं और समय के अनुसार खाना शुरू कर दूं, और इसका मेरा रात के खाने, मेरा आहार के साथ मेरा रात का खाना भी बहुत सूक्ष्म, ना के बराबर, और सूर्य अस्त से पहले होना चाहिए। और इसका भी मेरे सिमरन से बहुत ही गंभीर नाता है, मेरी मन की एकाग्रता से बहुत ही गंभीर नाता है इसका। मेरा रात का खाना, मान लीजिए सूर्य अस्त से पहले 7-7:30 बजे हो गया, तो उस रात के खाने से मेरा सुबह के खाने तक का 12 घंटे का डिफरेंस मिनिमम होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैं खाना खाता हूं, मेरे शरीर को 4-5 घंटे आयुर्वेद के अनुसार रात के 1-2 बजे तक मेरा रात का खाना पचता है। वह खाना पचने के बाद मेरा शरीर, जो भी मेरे शरीर की उसकी कोई उसकी क्षति हुई है, उसकी वह रिपेयरिंग में लग जाता है। और अगर दूसरी तरफ मैं भारी खाना खाता हूं रात को, या रात को 10 बजे 11 बजे जोमेटो मेरे घर पे आ रहा है, बार बार अलग अलग तरह की डिलीवरी आ रही हैं, गुलाब जामुन, रसमलाई, आइसक्रीम, क्या क्या हम देखिए हम अपने शरीरों में डालते हैं, और फिर सारी रात कभी इस तरफ करवट लेते हैं, कभी उस तरफ करवट लेते हैं, सारी रात हमें नींद नहीं आती इस जवान के चक्कर में। डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं अलग, अस्पतालों में जाते हैं वह अलग। तो अगर मैं सच में अपने परम पिता परमात्मा का सच्चा शिष्य हूं, तो ये जुबान के ऊपर, आहार के ऊपर मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे मन की एकाग्रता में पहले स्टेप पर मैं फेल होने वाला हूं। और ये आहार का मेरा मेरा आगे जाकर मेरे 5 विकारों के ऊपर हम सब समझने की कोशिश करेंगे, इसका बहुत ही सीधा असर पड़ता है। महाराज का ये दोहा है, जैसा आहार मन रूप सुधारी, कभू न कीजे नर आहार विकारी। तो अगर मेरा रात का खाना रात को शाम को 7-7:30 बजे, और ये कोशिश करें कि सूर्य अस्त से पहले हो जाए, और उसका भी तात्पर्य कहने का यहां पर यह है कि सूर्य अस्त के बाद मेरी जठराग्नि वो बिल्कुल धीमी हो जाती है। जब रात पड़ गई और मैं खाना खाने बैठ गया, बस फिर वहां पर नुकसान हो गया। मेरा शरीर उस खाने को सारी रात पचाने में लगेगा, मेरी रिपेयरिंग बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो दास यहां पर कहना चाहता है कि जब मैं सुबह सिमरन पर उठूंगा,
बैठने की कोशिश करूंगा तो मेरा आलस निद्रा मुझे घेर कर रहेगी, क्योंकि जब तक मेरा खाना पचा नहीं, मेरे शरीर की ऊर्जा वापस नहीं आएगी, मेरे शरीर में तरह तरह के विकार पड़ेंगे, बीमारियां पड़ेंगी, आलस निद्रा पड़ेगी, और सुबह फिर ब्रह्म वेला को मैं जैसे आज तक निरंतर मिस करता हूं, वैसे ही मेरा वो ब्रह्म वेला मेरा मिस होता जाएगा। तो अगर मेरा खाना रात के 1-2 बजे तक पच गया और बाकी का रात का समय मेरे शरीर ने मुझे ऊर्जा देने का काम किया, तो सुबह मेरी नींद भी जल्दी खुलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं सिमरन पर बैठूंगा, मेरी सांस, जो कि सबसे ज्यादा मेरी दिक्कत देती है जब मैं सिमरन करता हूं। आदरणीय प्रेमियों, जो ये सिमरन के रास्ते पर चलते हैं, जो सिमरन करते हैं, ये हम सब का एक्सपीरियंस है कि जब भी हम सिमरन करने बैठते हैं, तो अगर तो मेरी सांस भारी है, मुझे सांस खींचकर लेने पड़ती है, तो मेरे मन की एकाग्रता जरा सी भी नहीं बन पड़ती। जिस दिन मेरा, महाराज जी ने यह भी कहा है कि मैं सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार एक व्रत जरूर रखूं। और जिस दिन हमारा व्रत होता है, उस दिन का हमारा एक्सपीरियंस है कि मेरी सांस कितनी आराम से आती है, कितनी आराम से जाती है। और जितनी मेरी सांस, जितना ये मेरा प्राण आराम से आएगा और जाएगा, उतनी ही मेरी मन की एकाग्रता मेरे सिमरन में बनने वाली है। बहुत मैंने मनमानियां कर ली, बहुत मैंने मनमुक्ता से अपना जीवन जीकर देख लिया। गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस तरह का मेरा जीवन होना चाहिए, किस तरह का मेरा आहार, उठना बैठना, सारा कुछ गुरु ने हमको समझाने की कोशिश कर ली। अब तो मुझे वापस, अगर मेरा ये परमार्थ का रास्ता सच में मैं इसके लिए सीरियस हूं, तो मुझे गुरु के कहे अनुसार चलना ही पड़ेगा। और सबसे पहले अपनी जुबान को, अपने आहार को ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरा सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता, मुझे बीमारियों से कोई नहीं घेर सकता। और महाराज कह रहे हैं कि जिसने अपना आहार ठीक नहीं किया, उसको 3 लोक में कोई जगह नहीं। तो मेरा अगर रात का खाना बिल्कुल अल्प आहार हो, सात्विक हो, ताजा बना हुआ हो, और जो प्रेमी अगर उसकी शारीरिक, उसकी सामर्थ्य है, तो 2 टाइम खाना ही खा ले तो भी उसका चल सकता है, कुछ शरीर को हानि होने वाली नहीं। उल्टा वे अपने शरीर में और ऊर्जा और एनर्जी, अपने प्राण को और आराम से सांस लेता, सांस जाता छोड़ना वो महसूस करेगा। लेकिन अगर किसी की शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, कोई दवाई खाता है, तो रात को ले लें, अल्प आहार ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसको सूर्य अस्त से पहले लें, क्योंकि जैसे दास ने कहा कि जठराग्नि मेरी अंधेरे के बाद वह कम हो जाती है और शरीर को मेरे और समय लगता है। वही चाहे वो सात्विक है, अल्पाहारी है, लेकिन उसको भी पचाने के लिए मेरे शरीर को बहुत कड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो मेरा खाना समय अनुसार हो जाए, सात्विक हो जाए, और सूर्य अस्त से पहले हो जाए। और सुबह का नाश्ता मुझे कम से कम, दास कह रहा है यहाँ पर 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह पहले 5 उठते 5 और मैं यहाँ पर खाने का मतलब ये है कि अगर मैंने चाय पी ली, मैंने सुबह उठकर गिरियां बादाम खा लिए, तो फिर वो मेरा 12 घंटे का व्रत नहीं रहा। मेरा कम से कम 12 घंटे का व्रत बिना कुछ खाए पिए, सिवाय पानी के, और मुझे कुछ नहीं पीना। और आयुर्वेद तो यहां तक कहते हैं कि 12 से 16 घंटे तक मेरा व्रत अगर हो जाए तो वो और भी अच्छा है। लेकिन कम से कम 12 घंटे का जब मेरा व्रत, ये मेरा एक डेली का, रोजाना का होना शुरू हो जाएगा, सप्ताह में या महीने में मेरा एक व्रत रहना शुरू हो जाएगा, जिसमें मुझे अल्प, उसमें भी महाराज ने खुली छूट दी थी है, मुझे कोई ये नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो घर में बना हुआ है, ताजी सब्जी बनी हुई है, वो अगर मैं 2 टाइम खाना खाता हूं तो 1 टाइम खाना कर लूं, अगर 3 टाइम खाना खाता हूं तो उसको 2 टाइम। उस दिन में अपना व्रत का कहने का मतलब यह है कि कम खाऊं, ज्यादा सिमरन करूं, ज्यादा ईश्वर का स्वाध्याय करूं। और उस दिन भी आप उसका, आप हम सबका एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरे जो प्राण हैं वो कितने आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और उस दिन हम सबको ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, सबसे बड़ी ये बात है शरीर में। और उसके बाद जब भी सिमरन पर बैठेंगे, आप देखेंगे कि मन की एकाग्रता में 100%, जो पहले मेरा मन उछल कूद करता था, उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये तो हो गई मेरे शरीर की आहार की बात। और सब विकारों में से पहला विकार, माफी चाहता हूं, कुछ पंक्तियां मैं आहार के ऊपर जो महाराज ने हम सबको ग्रंथ श्री समता प्रकाश में पढ़ाई हैं,
वह आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। जैसा आहार मन रूप सोधारी, कबू न कीजो नर आहार विकारी। आहार पवित्र जो जन कीजे, पवित्र विचार सो ही जन लीजे। जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मठ में मन में उठ ध्याए। जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मन में उठ ध्याए। जैसी कामना ऐसे कर्म को कीजो, पाप भोग भोग नित दुख लिखीजो। अब देखिए, जैसा मेरा अन्न है वैसा ही मेरा मन है और वैसा ही मेरे कर्म है। जब मैं बाहर का खाता हूं, पता नहीं किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में, कहां कहां से वह खाना होकर मेरे सामने आया, और वह मजबूरियां, वह नेगेटिविटी, वह पुराना और भद्दा खाना मैं जब अपने शरीर में डालता हूं तो मेरे मन का भी वैसे का वैसा ही हाल होता है, और फिर मेरे कर्म भी वैसे के वैसे ही होते हैं। और जो परमार्थ के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है। महाराज कह रहे हैं, जैसा आहार वीरज हो ऐसा, तिस अनुकूल चले बंस ही तैसा। अब देखिए कहां तक ये बात जा रही है। जैसा आहार वीरज हो ऐसा, तिस अनुकूल चले बंसी तैसा। मलिन कर्म अशुद्ध आहारी, तीन लोक में तिन होए खवारी। जिसका आहार शुद्ध नहीं, उसकी तीनों लोकों में खवारी होगी, उसकी तीनों लोकों में निंदा होगी, उसको तीनों लोकों में महाराज कहने की जगह नहीं मिलने वाली। और मैं समझता हूं कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं महाराज का हुक्म मान रहा हूं, लेकिन मेरा सात्विक आहार नहीं, अल्प आहार नहीं। तो ये मेरे लिए लाइन लिखी गई है, मलिन जैसा आहार वीरज हो ऐसा, तीस अनुकूल चले बंस ही तैसा। मलिन कर्म अशुद्ध आहारी, तीन लोक में तिन होए खवारी। प्रथम साधन यही विचार, अनुयुक्त पदार्थ नहीं कीजो आहार। अनेक पदार्थ हैं जग माही, भ्रष्ट आहार नर दुष्ट कमाई। बहुत इसके ऊपर महाराज ने एक के बाद एक शब्द दिया हुआ है। सतपुरुषों की कहनी ये सार, आहार मलिन देवे विकार। जो जन खाना विचार से खाए, तीखन सुरती नहीं रोक को पाए। अब देखिए गुरु ने कैसे शब्दों में ही क्या मैजिक, क्या ये सीक्रेट मुझे समझाने की कोशिश की कि जिस जबान को मैंने खुला छोड़ा हुआ है, महाराज कहने कि अगर मैं उसको बांध लूं, जो जन खाना विचार से खाए। जब मैं कोई समोसा, कोई चाट पकौड़ी मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसको अपने गुरु का चेहरा सामने कम से कम लेके आऊं कि ये बड़ा है एक चाट की प्लेट के, मेरे गुरु मुझसे बड़ा है। जरा सा खाने से पहले 10 सेकंड का अगर मेरे मन में विचार आ जाए तो वो प्लेट चट से साइड पे हो जाएगी। महाराज कह रहे हैं, जो जन खाना विचार से खाए, तीखन सुरती। और ये सुरती किस सुरती की बात कर रहे हैं? मेरे सिमरन की, मेरी एकाग्रता की। तीखन सुरती नहीं रोक को पाए। मेरी एकाग्रता, मेरे सिमरन में जो मेरा मन का फुरना है, वह सुरती मेरी लगनी शुरू हो जाएगी। और महाराज उसके बाद कह रहे हैं, नहीं रोक कोई पाए। ये उसका डोमिनो इफेक्ट है। कोई भी शरीर को मैं उसका ध्यान रखूंगा तो उसका मेरी त्वचा पर, मेरी आंखों पर, इसके जो भी शारीरिक साइंटिफिक इफेक्ट हैं वो तो होने वाले ही हैं। और वो यहां पर बात करना वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि परमार्थ के रास्ते के ऊपर सिवाय मेरा परमार्थिक रास्ते में प्रगति हो, इससे ज्यादा उपासक का, साधक का कोई और लेना देना नहीं किसी दूसरी बात से। महाराज आगे कह रहे हैं, जो कोई अपना जीवन सुधारे, शुद्ध आहार मन माही विचारे। बहुत ही सरल और सिंपल ग्रंथ श्री समता प्रकाश में महाराज ने इसके ऊपर अपने हम सबको शब्द दिए हुए हैं। उसके ऊपर मुझे विचार करना है और उसी के माफिक मुझे अपना जीवन चलाना है। अन्यथा ये मेरी कंप्लेंट जाने वाली नहीं कि मेरे मन की एकाग्रता बनती ही नहीं। और ये मेरा पहला स्टेप है मन की एकाग्रता का। जब मेरा सात्विक आहार हो गया, अब मेरे मन की एकाग्रता का दूसरा एक और पहलू है, मेरा सबसे बड़ा पहला विकार काम। इस काम के ऊपर भी महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ समता प्रकाश में बहुत ही खुलकर हम सबको समझाने की कोशिश की है। एक ग्रंथ श्री समता विलास में से चैप्टर है शुद्ध आचरण विवेक, पेज नंबर 345 पर वचन नंबर 112। महाराज कह रहे हैं, जिसने, और ये काम को
मेरी क्या उम्र होने को आई है, मेरे अगर परिवार की मेरे परिवार का अगर बढ़ोतरी हो गई, मेरा परिवार बढ़ चुका है, तो साधक को, उपासक को, महाराज के प्रेमी को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर मैं आहार का अपना संयम करता हूं, उसको मर्यादा में लाता हूं, और मेरा काम, मेरा ब्रह्मचर्य मेरे जीवन में नहीं है, तो फिर उल्टा मैं आहार को सात्विक करने का अहंकारी हो जाऊंगा, और फिर मेरा आहार के ऊपर इतनी मुशक्कत की हुई कि ज्यादा काम आने वाली नहीं, सिवाय इसके कि मुझे उसके शारीरिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन परमार्थिक फायदे मुझे उसके जो ज्यादा होने वाले नहीं। और ब्रह्मचर्य मेरे ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहला विकार महाराज ने मेरे काम कहा है। जिसका काम होगा उसमें क्रोध भी होगा, या इसको उल्टा करके देख लें, जिस जीव में क्रोध होगा उसमें काम होगा ही होगा। संतों के अनुसार, वेदों के अनुसार, ये काम ऐसा मेरा विकराल विकार है कि मान लीजिए मैं मरने के, आज मेरा आखिरी दिन है और आज मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ये मेरा प्राण, ये काम मेरा मेरे आखिरी दिन तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरा शरीर कितना भी दुर्बल हो जाए, लेकिन ये मेरा काम मेरे मन से निकलता नहीं जब तक मैं इसके बारे में सचेत नहीं होता। जैसे मैं आहार के लिए अपनी इंद्रियों को वश करने में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, वैसे ही मुझे ब्रह्मचर्य का भी पालन करना ही पड़ेगा। 50 के बाद तो वैसे ही वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। तो अगर मेरे परिवार की वृद्धि हो चुकी, शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार, हमारे पुराणिक वेदों के अनुसार, तो मेरा ब्रह्मचर्य होना लाजमी है, अगर मेरा परमार्थिक रास्ते पर चलने का मेरा जो निश्चय है वह पक्का बन चुका हो। तो जैसे जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उस तरफ से आहार की शुद्धता, इस तरफ से ब्रह्मचर्य की पालना, और जो काम वासना में आकर मैं अपने शरीर की दुर्गति करता हूं, जो मैं अपने क्षण क्षण का सुसाइड करता हूं, मैं अपनी जिंदगी को नाली में फेंकता हूं, वह ऊर्जा मेरे शरीर में रहेगी, और वही ऊर्जा आगे जाकर मुझे, दास को इतना एक्सपीरियंस नहीं, अपनी तुच्छ समझ से जो समझ सका है वही आपके चरणों में रखने का प्रयास कर सकता है, कि वही ऊर्जा मेरे परमार्थिक रास्ते को, मेरे आज्ञा चक्र को आगे से आगे लेकर जाने वाली है। अगर वो ऊर्जा मेरे शरीर में कंटेन नहीं है, वो ऊर्जा मेरे शरीर में उपस्थित नहीं है, तो मैं जितना मर्जी सात्विक आहारी बन जाऊं, जितना मर्जी सात्विक व्यवहारी बन जाऊं, जितने मर्जी बाकी नियमों का पालन कर लूं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन मैं नहीं कर रहा, तो मेरा परमार्थिक रास्ता चलने वाला नहीं। कोई तो कारण होगा, महाराज किसी वृद्ध महिला को भी अपने पास नहीं आने दे। गुरु देखिए इस ब्रह्मचर्य के बारे में कितने महाराज सचेत हैं। किसी महिला को गुरु के पास अपने पति के बिना या अपनी बहन के, अपने भाई के बिना महाराज के पास आने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि कोई वृद्ध महिला भी हो, उसको भी महाराज कहते थे कि शेरनी अगर बूढ़ी हो जाए तो भी शिकार करना तो वो जानती है। देखिए गुरु की किस तरह की नजर है ब्रह्मचर्य के ऊपर। और मेरी शादी हो गई, मुझे ये लगता है कि मुझे काम वासना पूर्ति का लाइसेंस मिल गया। मैं इसको खुला जितना मर्जी अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का जितना मर्जी इसको विकास करूं, जितना मर्जी अपने शरीर का नष्ट करूं। तो आदरणीय प्रेमियों, ये जो मन की एकाग्रता है, इसीलिए मेरी बन नहीं पाती, क्योंकि मैंने हर तरफ से अपने इंद्रियों को खुली छूट दे रखी है। और ये ब्रह्मचर्य उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरा आहार की शुद्धि। जब ये दोनों गाड़ी के पहिए इकट्ठे चलेंगे, तो आदरणीय प्रेमियों, आप खुद अपने स्वभाव में, आप खुद अपने मन की एकाग्रता में, आप उसको स्वयं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इतने साल हो गए मुझे ये बातें सुनते सुनते, मेरे कान पक गए ये बातें सुनते सुनते। कभी तो मैं मुड़ने की तरफ, गुरु की बातों की चलने की तरफ कोशिश करूं कि चलिए ये बेवकूफ भी सही, एक बार इनकी बात मानकर देख लेते हैं। एक साल के लिए मैं अपना आहार शुद्ध करता हूं, एक साल के लिए मैं अपना ब्रह्मचर्य जीवन रखता हूं, फिर देखते हैं क्या मेरे जीवन में तब्दीली आती है, क्या मेरे मन को शांति मिलती है, क्या मेरे मन की एकाग्रता बनती है, क्या मेरे आलस्य निद्रा जो मैं हर दिन सुबह अपना ब्रह्म वेला खोता हूं, देखिए उसमें क्या तब्दीली आती है, क्या मेरे सामाजिक जीवन में क्या क्या तब्दीली आती है,
क्या मेरे आर्थिक जीवन में तब्दीली आती है? क्या मेरे शारीरिक रोग जो मुझे जकड़े हुए हैं उनमें क्या तब्दीली आती है? गुरु की ना बात मानकर देखिए मैं अपना कितना कहां कहां पर मैं अपना सर्वनाश करता जाता हूं। और महाराज यहां पर हम इस वचन में ग्रंथशील समता विलास में महाराज ने लिखा है कि मेरा ब्रह्मचर्य हो, अगर जिसको अपना ब्रह्मचर्य पालन करें तो वह लाइनें मैं आपके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। महाराज कहते हैं जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वर स्वरूप में लगाया है और तमाम इंद्रियों के विकारों से जिसने विजय हासिल की है, तमाम शरीर की शक्ति जो ईश्वर से ही देखता है, नित ही पवित्र आहार वाला, पवित्र विचार वाला, पवित्र संगत में जो विचरता है और शारीरिक क्रिया में जो बिल्कुल सादगी धारण किए हुए है, तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप में देखता है और बिंद की भली प्रकार से जो रक्षा करने वाला है, नित ही सत सेवा में जो निर्माण भाव से विचरता है, वह ही ब्रह्मचार्य के भेद को जानने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन महाराज ने इस छोटे से पैराग्राफ में हम सबको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर दास ये पेज नंबर शुद्ध आचरण विवेक ग्रंथ श्री समता विलास, पेज नंबर 345, 345, वचन नंबर 112। तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप में देखता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को मां कहना शुरू कर दिया। मैं अपने पूर्वजों को देखूं, माता शबरी को जब पता चला कि उनका विवाह होने वाला है, और उस समय प्रथा थी कि विवाह के समय बहुत से जानवरों की बलि दी जाती ताकि जो विवाह में आए हुए उनको मांस बांटा जा सके। इतनी करुणा उनको ये सुनकर आई कि वे अपना रात को सारे जो पशु पक्षी बांधे होते उनको खोल दिया, उनको आजाद कर दिया और अपने घर से भाग गई कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो ये मेरा फिर विवाह करेंगे और ये फिर पशु पक्षी मारने के पर आ जाएंगे, इसलिए मुझे विवाह ही नहीं करवाना। और आगे चलकर कैसे शूद्र होने के बाद भी, किस्सा लंबा है, लेकिन शूद्र होने के बाद भी मतंग ऋषि के आश्रम में छुपकर सेवा करती रही। मतंग ऋषि उनकी सेवा से प्रभावित खुश होकर एक शूद्र को उन्होंने अपनी कुटिया के साथ कुटिया दी, उनको मंत्र विज्ञान दिया, उनको नाम ज्ञान दिया और फिर ये कहकर गए कि लोग बाकी जीव तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे दर पर आएंगे, तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। देखिए ब्रह्मचर्य में कितनी पावर है। ब्रह्मचर्य में हमारे पूर्वज, हमारे गुरु सब ने इसका पालन किया, लेकिन मेरी ये समझ में बात आती नहीं और यही कारण है कि मेरे मन की एकाग्रता बन नहीं पाती। और महाराज यहां पर ये कह रहे हैं कि तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप में देखता है, यहां पर यह नहीं लिखा कि मुझे अपनी वाइफ को, अपनी अर्धांगिनी को, तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप देखता है। जिस उम्र में मैं प्रवेश कर रहा हूं, जिस उम्र में मैं हूं, अगर मेरे संसार की, मेरे वंश की बढ़ोतरी हो चुकी है तो मेरा ब्रह्मचर्य पालन करना ईश्वर मार्ग पर बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। इसके बिना मेरा परमार्थिक रास्ता तय होने वाला नहीं। और इस समय का अभाव है, इसी के ऊपर महाराज ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी बहुत सी काम के ऊपर जगह जगह पर कुछ लाइना पढ़कर दास अपनी वाणी को विराम देगा। काम क्रोध अगन वट भारी, सर्व जीवों की करे खवारी। काम क्रोध अत बड़े गनीम, साधन कठन ये भरम मुहिम। बिन साधे नहीं पावे विश्राम, नित्य डुलावे ये दूत बेकाम। काम क्रोध अगन मन लागी, जल जल पड़े नित मंद भागी। देखिए गुरु ने कितनी लताड़ा है मुझे इस काम और क्रोध के बारे में। और जैसे दास ने पहले कहा, जो कामी है वह क्रोधी भी होगा। और अगर मैं अपने काम को शांत करता हूं, इसका डोमिनो इफेक्ट, इसका बाकी का इफेक्ट मेरी बाकी के विकारों के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। वह भी मेरे नियमित आएंगे, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को काबू करने में, मेरी बुद्धि में और शक्ति आएगी। अंत में एक गुरबानी का दोहा है, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख लाहा ले गए, जिन्होंने गुरु की बात मान ली, वह लाहा ले गए
यानी वह अपने गुरु के कहे अनुसार चलकर अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो उसकी, जो मेरा मानुष का चोला मुझे मिला है, उसका उसका मैं पूरा का पूरा फायदा ले गया। और जो मनमुख हैं, अगर वह मनमुख ही रहे, तो जो मैं, जैसे महाराज ने अपने वचनों में कहा है कि मैं हल्की गठरी लेकर आता हूं, छोटी गठरी लेकर आता हूं और भारी गठरी लेकर जाता हूं। तो गुरुमुख जो है वो लाहाल ले जाएंगे इस गुरु की बातों से, और जो मनमुख है वह अपना जैसे पहले सर्वनाश करते हैं, इस जहान का भी और अगले जहान, 3 लोगों का भी मैं अपना सर्वनाश करता जाऊंगा। इन्हीं विचारों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।